क्या मंसूर अली शाह के लिए मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात हैं? आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह से मिलकर क्या बात की है? मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुपरसीड होने का क्या इम्कान मौजूद है? मुख्तलिफ बार्स की जानिब से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम को क्यों सराहा जा रहा है? क्या अब सुप्रीम कोर्ट में अपील 10 लाख रुपए में दायर की जाएगी? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इन सब सवालों का जवाब आपको इसी वीलॉग के अंदर मिलेगा। ऐवान सदर की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए कर दी है। सदर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3), 177 और 179 के तहत की है। सदर ने जस्टिस याहिया अफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेने की भी मंजूरी दे दी है। गुज़श्ता रोज़ 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बराए जजिस तैनाती ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दी थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अराकीन बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र और हामिद रज़ा वो कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन कमेटी के अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की और उनकी शिरकत ना करने पर क्या हुआ उसका भी बताया जाएगा। कल जो मंजूरी हुई उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर पाकिस्तान को जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात करने की सिफारिश भेजी थी। अब कल के दिन सुनने में यह आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे, यानी 3 अराकीन पीपल्स पार्टी के और 1 रुकन जमीयत उलमा इस्लाम फे का, मजमूई तौर पर ये 4 अराकीन ये जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम के ऊपर बज़िद थे इब्तदाई तौर पे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम दे रही थी। अगर यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती तो 3 वोट उनके मिलते, यूं 12 में से 7 अशखास जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम ले रहे होते, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में उन्हें फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नाम पर इत्तफाक करना पड़ा। आज हमने ये देखा कि जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की पजीराई हमें देखने को मिल रही है। मुख्तलिफ बार्स की तरफ से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नाम को सराहा गया। उसकी बुनियादी कुछ वजूहात हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी के क्रेडिट के ऊपर बेशुमार ऐसे फैसले मौजूद हैं जिनके अंदर उनके अपराइट जस्टिस होने का इम्कान और शायबा भी दिखाई देता है। उसके हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी के किरदार पर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, न जमीयत उलमा इस्लाम फे को, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, न पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। एवन हमने ये भी देखा है कि 8 रुकनी जो फैसला था उसके अंदर बाद में इख्तलाफी नोट जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से तहरीर किया गया था, जिसमें उनकी जानिब से यह कहा गया कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। एक सवाल यह पैदा होता है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह भी चीफ जस्टिस बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। उनके चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात मादूम नहीं हुए। मंसूर अली शाह साहब की अभी उम्र जो है वो 62 साल होने में 1 महीना 3 से 4 दिन बाकी है। जिस दिन जस्टिस याहिया अफरीदी रिटायर होंगे उससे 3 दिन पहले फिर से एक लिस्ट जो है, अगर उस वक्त तक मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफा ना दिया, उस दिन नई लिस्ट के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम जाएगा। उस दिन अगर मंसूर अली शाह साहब के नाम पर इत्तफाक हुआ तो वो तकरीबन 1 महीना 2 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं, अगर उनके नाम पर इत्तफाक हो गया। और उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम का इत्तफाक हुआ तो वो 1 साल के अरसे के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। और अगर अमीनुद्दीन खान साहब के नाम पर इत्तफाक हुआ तो वो 3 साल के अरसे तक के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जजेस, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये बालाई हद 65 साल तक रिटायर हो जाएंगे। तो यानी अगली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती तक इनका इस्तीफा ना होना इनके चीफ जस्टिस के इम्कानात को मादूम नहीं करने वाला। मौजूदा सूरत हाल के ऊपर नज़र दौड़ाते हुए आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याहिया अफरीदी, जिनका प्रोफाइल मैं अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर डिटेल से बयान कर चुका हूं, लेकिन आज वो चीफ जस्टिस के तौर पे उनके नाम की मंजूरी हो गई है, तो एक बार फिर आपके गोश गुजार करता चलूँ कि 23 जनवरी 1963 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए
इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मुआशियात की डिग्री हासिल की, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने KP के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सर अंजाम दी हैं। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। उन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक केस में लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। केस से मुतल्लिक फैसले में अपना इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया। जस्टिस याहिया अफरीदी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का भी हिस्सा रहे हैं। और जस्टिस याहिया अफरीदी के करीब से जानने वाले दोस्त उनके बारे में ये राय रखते हैं कि वो गैर मुतनाज़े जज अब तक पाए गए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी लॉ फर्म जो थी उसमें 2 साथी जजेस के साथ अपनी वकालत का आगाज़ किया था, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के दरमियान मुलाकात हुई है। दोनों जजेस की मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के चैम्बर में हुई, जिस दौरान चीफ जस्टिस ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी बार मिले। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में गए, जबकि नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। अब जो मंसूर अली शाह साहब से इनकी मीटिंग हुई उसमें यह बात हुई जिसमें मंसूर अली शाह साहब इनके जाने के ऊपर मुस्कुराए। मुस्कुरा के उन्होंने देखा तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी जवाबी मुस्कुराहट का इजहार किया। चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाए, हाथ में लाए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुबारकबाद दी और आगे से जस्टिस याहिया अफरीदी मुस्कुराते ही रहे। फिर बात जो थी वह इस ज़िमन के अंदर आके हुई कि मैं इसमें शामिल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जवाबन ये कहा गया कि मुझे बखूबी मालूम है, नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है, जिससे तासुर ये मिला कि मुमकिनात में कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुपरसीड होने का ख्याल नहीं करेंगे जब तक आईनी बेंचेस की तश्कील नौ नहीं हो जाती। इस वक्त आईनी तरमीम के बाद, नए चीफ जस्टिस आने के बाद तब्दीली क्या होगी? मुल्क भर की अदालतों के ज़ेर समाअत 40% दरखास्तें आइंदा माह आईनी बेंचेस को ट्रांसफर करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट्स की आईनी दरखास्तें, रिट पटिशंस के फैसले आईनी बेंच करेंगे। आईनी तरमीम के बाद 20 लाख से जायद केसेस के साइलिन को हुकूमत कहती है कि कम वक्त में इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। हुकूमत को यह लगता है कि जिला, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 20 लाख से जायद है और इस आईनी तरमीम की मंजूरी ने अवाम को यह उम्मीद बांध दी है कि अब मुकदमात के फैसलों में तेजी आएगी। अवाम की उम्मीद बंधे ना बंधे, हुकूमत की उम्मीद बंधी हुई है। इसकी 2 वजूहात हैं। मुल्क की अदलिया, डिस्ट्रिक्ट अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद कमोबेश 40% मुकदमात आइंदा हफ्ते तश्कील पाने वाले आईनी बेंचेस में मुंतकिल हो जाएंगे। और दूसरी वजह, हाई कोर्ट्स के जजेस की कारकर्दगी का जुडिशल कमीशन वक्तन फवक्तन जायजा लिया करेगा। लोगों को हुकूमत समझती है जल्द इंसाफ मिलने लगेगा, क्योंकि सू मोटो केस, फरमाइशी दरखास्तें और रेट पटिशंस जिनमें बाल की खाल उतारी जाती है, उनमें अवाम को दिलचस्पी नहीं है और ना ही अवाम की उसमें बेहतरी है। खानदानी विरासत, जमीनों के झगड़े, कई अशरों में उनके फैसले अब तक नहीं हुए। उन्हें ये लगता है अब हो जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम नाफिज होने से मुल्क भर के अवाम को तवक्को है कि इस तरमीम के नतीजे में अवामी फलाह के फैसले होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिसमें मुकदमात की समाअत में तेजी आएगी और इंसाफ के तकाजे बेहतर तौर पर पूरे होंगे। ये बात याद रखने की जरूरत है कि आइन के आर्टिकल 37D में यह बात दर्ज है कि रियासत सस्ते, सहल और हुसूल इंसाफ को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक न जज स्टेट होता है न कोई और। आइन के आर्टिकल 7 के अंदर यह वाज़ेह है कि स्टेट से मुराद क्या है। आर्टिकल 7 में स्टेट की तारीफ में कहा गया है कि ममलिकत से वफाकी हुकूमत, मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट, सूबाई हुकूमत, कोई सूबाई असम्बली और पाकिस्तान में ऐसे मकामी वो मजाज अथॉरिटी जिसको अज़रुए कानून कोई महसूल यानी टैक्स या चुंगी आयद करने का इख्तियार हासिल हो। इसलिए
अभी मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में किसी भी अपील को दायर करने की फीस जो है उसके बारे में कयास आराइयां की जा रही हैं कि नई तरमीम के बाद वो 50,000 से बढ़कर 10 लाख रुपए कर दी गई, जिसपे सोशल मीडिया पे एक कोहराम भी बरपा हुआ। तहकीकात की तो मालूम पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की फीस 10 लाख की बजाय 10,000 की बजाय 10 लाख कर दी गई। इसको यह कहा गया मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कि अगर किसी बेगुनाह को हाई कोर्ट ने सजा सुना दी हो और उसके पास 10 लाख नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील ही नहीं कर सकता। एक शख्स ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के किसी फैसले को चैलेंज करने पर अब 10 लाख रुपए लगेंगे और ये रिवायात वाहियात हैं और सड़ा हुआ निजाम है। यह तब तक नहीं बदलेगा जब तक कौम मज़ाहमत नहीं करेगी। सोशल मीडिया पर बात जो है वो निजाम के खिलाफ मज़ाहमत तक पहुंच चुकी है। हकीकत क्या है? क्या इस खबर में सदाकत है? पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम के दस्तावेजात में 50,000 और 1 मिलियन यानी 10 लाख का जिक्र मौजूद है, लेकिन उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली अपील की फीस से बिल्कुल नहीं है। पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किए गए दस्तावेजात में आईन के आर्टिकल 185 में तरमीम की बात की गई थी और लिखा गया था कि आर्टिकल 185 के क्लॉज 2 के पैराग्राफ डी में 50,000 के अल्फाज को 1 मिलियन से तब्दील किया जाएगा। इसका मतलब क्या? पाकिस्तानी आईन का आर्टिकल 185 सुप्रीम कोर्ट के हुदूद के हवाले से है कि वो कितने हजार पर मुश्तमिल केस के फैसले सुनेगा। ऊपर दर्ज की गई मंजूरशुदा तरमीम को अगर आसान अल्फाज में समझा जाए तो उसका मतलब यह बनता है कि अदालत उस्मा 10 लाख से कम मालियत के किसी भी केस पर समाअत नहीं करेगी। अपील या पिटीशन अदालत की इंतजामी ब्रांच में दायर करने से पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 5,000 रुपए बतौर फीस जमा करवाने होते हैं, यानी अपील या केस दायर करने की सरकारी फीस 5,000 रुपए है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस फीस की रसीद अपील के दस्तावेजात के साथ सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी ब्रांच में जमा होती है और वहीं से अपील पर आगे का अमल तय किया जाता है। यूं ये बात वाज़ेह है कि ये फीस 10 लाख नहीं हुई। यूं ये बात वाज़ेह है कि मंसूर अली शाह मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बन सकते हैं। यूं ये बात वाज़ेह है कि अभी तक की सूरत हाल में उनके इस्तीफे के आने के इम्कानात मादूम दिखाई देते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।